हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी में जो बायनोमियल थ्योरम्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले जो भी पास्ट पेपर्स हैं उनमें देखा गया है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस बायनोमियल थ्योरम के आते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे जिसमें मैंने कंप्लीट ई-केट बैच की प्रिपरेशन करवाई है, जिसमें मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और उसके अलावा मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर वीडियोस देख लें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। और एक बात कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को उस ग्रुप में ऐड होना है तो मुझे एक टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी या पास्ट पेपर्स जो भी होंगे आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर की तरफ। तो देखें, बायनोमियल थ्योरम में जितने क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें एनी हाउ याद कर दीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। पहला क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी पावर 6 विल कंटेन्स। अगर हम इस को एक्सपेंड करें, इस फार्मूला को एक्सपेंड करें तो क्या इसमें कितनी टर्म्स बनेगी? सिंगल टर्म होगी, 6 टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे या 7 टर्म्स होंगे? तो एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसी एक्सपेंशन हो और जिसका ये पावर जो है, अगर ये पावर इंडेक्स पॉजिटिव है, ठीक है, फ्रैक्शन में ना हो या इसका पावर ये नेगेटिव में ना हो इंडेक्स, अगर ये इंडेक्स यानी फ्रैक्शन में भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो इसमें जो टर्म्स होगी वो होगी n+1, यानी इस पावर से x ज़्यादा टर्म होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर ये यहाँ पे इसका इंडेक्स 6 है तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी? 6+1, यानी इसमें टोटल टर्म्स होंगी 7 टर्म्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, जब भी ये पावर नेगेटिव भी ना हो और फ्रैक्शन फॉर्म में भी ना हो तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव देन द एक्सपेंशन। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तो ऐसी अगर हम एक्सपेंड करें इस एक्सपेंशन को तो क्या आपको टोटल पॉजिटिव टर्म्स मिलेंगी, टोटल नेगेटिव टर्म्स मिलेंगी, या अल्टरनेट साइन की टर्म्स मिलेंगी? पहले पॉजिटिव मिलेगी, उसके बाद नेगेटिव मिलेगी, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, या आपको नेगेटिव मिलेगी, दूसरी पॉजिटिव मिलेगी, ऐसी अल्टरनेट साइंस मिलेंगी। तो सबसे पहले याद कीजिएगा, जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हों तो हमेशा इसकी जो एक्सपेंशन होगी, ठीक है, और एन पे भी डिपेंड करता है, और एन भी पॉजिटिव हो, ठीक है, तो हमेशा इसकी जो एक्सपेंशन होगी वो हमेशा उसके टोटल टर्म्स जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव टर्म्स होंगे। ठीक है, और अगर ए बी दोनों पॉजिटिव हो और एन नेगेटिव हो जाए तो सारे जो टर्म्स बनेंगे वो हमेशा अल्टरनेट साइन के ही बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है इसका वर्किंग रूल होता है, बायनोमियल थ्योरम का ये यूज़ होता है बहुत। उसके बाद आप देखें थर्ड क्वेश्चन है द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। अगर हम कोई भी ऐसी एक्सपेंशन हो और उसकी जनरल टर्म आपसे पूछी गई हो तो उसका जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है TR+1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r, a पावर n माइनस r, b पावर r। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन का भी यूज़ होता है जिसमें, और मैंने कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म का ये फॉर्मूला होता है और आगे हम काफ़ी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ भी करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर्थ क्वेश्चन देखें द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। अगर हम इस एक्सपेंशन को ओपन करें तो इसकी फोर्थ टर्म कौन सी होगी? ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो फार्मूला मैंने आपको अभी बताया है कि फार्मूला कौन सा है, TR+1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r, a पावर n माइनस r एंड b पावर r। यहाँ पे a क्या है x और b क्या है y, और ये जो इंडेक्स है ये आपके पास क्या है, n है, तो आप जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। और याद रख लीजिएगा n की जो वैल्यू है इस टर्म से, जो रिक्वायर्ड टर्म है उसमें एक कम होती है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ टर्म चाहिए तो r की वैल्यू होगी 3+1 इज इक्वल टू n, और n क्या है 6, तो 6 कॉम्बिनेशन r क्या है 3। ठीक है, और आगे x, a क्या है x है तो x, और उसके ऊपर पावर क्या है n माइनस r, तो n 6 माइनस 3, और b है आपके पास y, और y पावर r यानी 3। ठीक है, तो आप देखें ये होगा 3+1 4, 6 कॉम्बिनेशन 3, इसको लिखिए सेम 6 कॉम्बिनेशन 3, और x पे ऊपर पावर क्या आएगा 6 माइनस 3 3, एंड y के ऊपर पावर क्या आएगा y पावर 3। तो आगे देखें, तो ये देखें 6 कॉम्बिनेशन 3, आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखें 6 में 3 को सेपरेट करें तो क्या कितने बचेंगे 3, और 3 जो बचेंगे आपको वो 6 जो है बैक साइड पे ओपन करना है, यानी 3 टाइम्स, तो क्या होगा 6 5 एंड 4, यानी 6 को आप 3 टाइम्स बैकवर्ड ओपन करेंगे, और डिवाइड में कितने बचे थे 3, और डिवाइड में आप उतने फैक्टोरियल ओपन करें, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल ओपन करें तो आगे क्या होगा x³ y³ एज इट होगा। ठीक है, अब देखें ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 6 और 6 6 में कैंसिल हो जाएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा 20x पावर 3 एंड y पावर 3, यानी ये जो एक्सपेंशन है इस एक्सपेंशन की फोर्थ टर्म आपको कौन सी मिलेगी 20x³ y³। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इजीली आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, द बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अगर हम इस की एक्सपेंशन ओपन करें तो इसका बायनोमियल कोफिशिएंट कौन सा बनेगा, ठीक है, और कौन सा फोर्थ बायनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, आपका पहला जो बायनोमियल कोफिशिएंट होता है वो होता है एन कॉम्बिनेशन 0, दूसरा होता है एन कॉम्बिनेशन 1, तीसरा होता है एन कॉम्बिनेशन 2, और चौथा होता है आपके पास एन कॉम्बिनेशन 3। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म के लिए, ये आपका सेकंड टर्म के लिए, ये थर्ड टर्म के लिए, ये फोर्थ टर्म के लिए, और आपको फोर्थ टर्म का बायनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, और एन की क्या है वैल्यू, तो 10। तो ये आपका फोर्थ कोफिशिएंट है बायनोमियल थ्योरम का, यानी बायनोमियल एक्सपेंशन का। तो एन की जगह आप क्या रखेंगे, 10 कॉम्बिनेशन 3। और देखें यहाँ पे ये बी क्या है, नेगेटिव है। अगर ये एक्स यहाँ पे ये बी नेगेटिव है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो साइंस होगी वो अल्टरनेट साइंस होगी। तो पहली टर्म पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी, तीसरी पॉजिटिव होगी, चौथी टर्म जो होगी आपके पास वो नेगेटिव बनेगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, -10 कॉम्बिनेशन 3। तो आपका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बाई चांस पॉजिटिव होता तो आपका जो करेक्ट आंसर होता वो होता 10 कॉम्बिनेशन 3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये आप याद करिएगा। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, इन द बायनोमियल एक्सपेंशन x + y⁴ द कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो हमेशा जब भी बायनोमियल कोफिशिएंट एक्सपेंशन को ओपन करते हैं तो हमेशा उसका फर्स्ट एंड लास्ट जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे देखें, आप a + b का फार्मूला जब ओपन करते हैं स्क्वायर का, तो कैसे ओपन करते हैं, a² + 2ab + b²। तो ये आप इजीली बायनोमियल थ्योरम से यूज़ करके ही हम ओपन करते हैं, लेकिन हमें रटा हुआ होता है कि a² + 2ab + b² के बराबर होता है। अब देखें, ये आपका फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, ये आपका लास्ट टर्म का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट दोनों का क्या है, सेम है। तो हमेशा बायनोमियल एक्सपेंशन जब भी होती है तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होता है। तो इसकी वजह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब सेवंथ क्वेश्चन देखें, द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x और a माइनस a और x⁻⁶। तो अगर हम इस एक्सपेंशन की फोर्थ टर्म निकालना चाहें तो कौन सी फोर्थ टर्म होगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि रिक्वायर्ड टर्म से r की जो वैल्यू होती है वो एक कम होती है। जो फार्मूला हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, tr + 1 = n कॉम्बिनेशन r a⁻n - r एंड b⁻r। यहाँ पे a क्या है, x और a, और b क्या है, a और x। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करें, n की वैल्यू आप 6 रखेंगे, r की वैल्यू इस रिक्वायर्ड टर्म से एक कम रखेंगे। तो यहाँ पे r की वैल्यू होगी 3 + 1, ठीक है, = n कॉम्बिनेशन। तो n आपके पास 6 कॉम्बिनेशन r3। और यहाँ पे देखें a की वैल्यू क्या है, x/a। ठीक है, ये a की वैल्यू होगी और ये आपकी b की वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू x/a, n कॉम्बिनेशन n - r, तो ये होगा 6 - 3, और b की वैल्यू है -a और x, और r की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो अब देखें ये होगा T4 यानी फोर्थ टर्म। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 को एज इट लिखें, और यहाँ पे देखें 6 - 3 बचेगा, तो ये दोनों पे क्यूब आ जाएगा, तो ये होगा x³ / a³। ठीक है, और ये देखें नेगेटिव हो गया क्योंकि पावर ओड है, तो इसकी वजह से ये होगा a³ / x³। ठीक है, अब देखें क्या कैंसिल हो रहा है, a³ कैंसिल हो रहा है, x³ कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा -6 कॉम्बिनेशन 3। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 मैंने आपको अभी बताया, जब ये ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपको देखें क्या आंसर मिलना है। 6 को 3 से सेपरेट करें तो आंसर क्या होगा, 3, और 6 को बैकवर्ड 3 टाइम्स ओपन करें, 6, 5 एंड 4, और जितने बचे, कितने बचे थे, 3, तो 3 फैक्टोरियल ओपन करें नीचे, 2 × 1, तो देखें ये 2 × 3 = 6, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 20, लेकिन नेगेटिव का। ठीक है, तो इसकी जो फोर्थ टर्म होगी इस एक्सपेंशन की वो होगी -20, जिसमें x की टर्म नहीं होगी। तो आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस जो होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन है, द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻5 विल कंटेन्स। तो इसकी थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म में x होगा, x² टर्म होगी, x³ टर्म होगी, x⁻4 टर्म होगी। तो सबसे पहले देखें, पहली टर्म में हमेशा x नहीं आता क्योंकि x⁻0 होता है पहली टर्म में। सेकंड टर्म में x आता है यानी x⁻1 होता है। थर्ड टर्म में x² होता है। फोर्थ टर्म में x⁻ क्या होगा, 3 होगा। वैसे ही ये x⁻4 x⁻5 में चलेगा। ठीक है, तो देखें टोटल इसमें 6 टर्म होगी क्योंकि 5 है और 1 प्लस होगा, तो 6 टर्म्स होगी। हमें क्या पूछा गया है कि इसकी थर्ड टर्म में क्या होगा, थर्ड टर्म में हमेशा कौन सा होगा, x² का टर्म होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 9th क्वेश्चन देखें, इफ n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। अगर अब देखें यहाँ पे एक्सपेंशन है ना, ये n, ये कह रहा है कि अगर ये n इवन हो जाए तो इसकी कितनी मिडिल टर्म्स होंगी। ठीक है, अगर n इवन हो गई तो इसकी ओनली एक मिडिल टर्म बनेगी, और वो कौन सी मिडिल टर्म होगी, वो होगी n + 2 डिवाइड में 2, ये टर्म हो जाएगी। ठीक है, अगर n इवन हुआ तो उसकी मिडिल टर्म 1 होगी। अगर n ओड होता है, ठीक है, अगर 3 हो, 5 हो या 7 हो, ओड हो जाए तो ओड होने की वजह से इसमें 2 मिडिल टर्म्स होंगी। एक होती है n + 1 डिवाइड में 2,
ये टर्म, और दूसरी जो होती है वो होती है n+3 डिवाइड में 2, और ये होती है। ठीक है, अगर ओड हो तो ये 2 मिडिल टर्म्स होंगी, अगर इवन हो तो उसमें कितने मिडिल टर्म्स होती हैं, 1 मिडिल टर्म होगी। आप देख भी सकते हैं, जैसे आप ये फॉर्मूला ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये होगा a² + 2ab + b²। तो देखें इसमें कितनी मिडिल टर्म्स हैं, 1 मिडिल टर्म, क्योंकि ये पावर इवन है तो इवन होने की वजह से इसमें 1 मिडिल टर्म होगी। अगर ओड होगा तो इसमें 2 मिडिल टर्म्स होंगी, कौन सी, n+1 डिवाइड में 2, और दूसरी होगी n+3 डिवाइड में 2। तो ये आप याद कर दीजिएगा, अगर n इवन होगा तो ये मिडिल टर्म, n ओड होगा तो ये 2 मिडिल टर्म्स होगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 10th क्वेश्चन देखें। द मिडिल टर्म ऑफ x + y⁴ इज, तो इसकी मिडिल टर्म हमें फाइंड करनी है। तो देखें इवन है तो मैंने इसका फार्मूला आपको अभी बताया है, इवन होगा तो ये होगा n+2 डिवाइड में 2, ये टर्म होगी। तो आप n की जगह क्या पुट करेंगे, 4, ये होगा 4 + 2 डिवाइड में 2, ये टर्म हो जाएगी। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो 4 + 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, यानी इसकी थर्ड टर्म जो होगी वो इसकी मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 11 क्वेश्चन है द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। इसमें मिडिल टर्म क्या है हमें फाइंड करनी है। पहले तो हमें चेक करनी है कौन सी मिडिल टर्म होगी, उसके बाद कह रहा है कि वो टर्म फाइंड करें। तो सबसे पहले देखें इवन है तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, n+2 डिवाइड में 2, ये, और n की जगह 8 रखें तो ये होगा 8 + 2 डिवाइड में 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5, यानी इसकी फिफ्थ जो टर्म है ये इसकी मिडिल टर्म होगी। और हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करने को कह रहा है, तो हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हम कौन सा पढ़ते हैं, TR+1 = n कॉम्बिनेशन r a⁻n - r b⁻r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें रिक्वायर्ड टर्म से एक कम होता है r की वैल्यू, तो ये होगा T4+1 = n की जगह आप क्या पुट करेंगे, 8 कॉम्बिनेशन, ये होगा r की वैल्यू 4, a की वैल्यू क्या है, x⁸ 8 - 4 एंड y by है तो y⁴। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये होगा T5, फिफ्थ टर्म हमें चाहिए, तो 8 कॉम्बिनेशन 4, ये होगा x⁴ एंड y⁴। तो 8 कॉम्बिनेशन 4 को जब आप ओपन करेंगे तो ईजिली आप ओपन कर सकते हैं। 8 में से 4 को सेपरेट करें कि कितने बचेंगे, 4, और 8 को बैकवर्ड 4 टाइम्स ओपन करें तो ये होगा 8 7 6 एंड 5, 4 टाइम ओपन करिए, और नीचे क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल ओपन करें इंटू 1। ठीक है, और ये होगा x⁴ एंड y⁴। ठीक है, अब देखें इसे आप कैंसिल करें तो ये 2 3 6 6 6 में कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम 2 टाइम, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो होगा 70 x⁴ एंड y⁴। तो ये इसकी होगी फिफ्थ टर्म, और ये फिफ्थ टर्म ही इस एक्सपेंशन की क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। तो इसकी वजह से आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 12th क्वेश्चन देखें। द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरान की इंट्रेंस के लिए। ये हर एंट्री टेस्ट में आता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यूज चेंज कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो इसका सॉल्यूशन देख लें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब फार्मूला हम कौन सा पढ़ते हैं फाइंड करने के लिए, वो होता है TR+1 = n कॉम्बिनेशन r a⁻n - r एंड b⁻r, ये फार्मूला हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, n की तो वैल्यू हमें पता है 10 है, लेकिन r की वैल्यू नहीं है, तो ये होगा TR को r रखें TR+1 = n हमें पता है 10 है कॉम्बिनेशन r। ठीक है, और a की वैल्यू हमें पता है x है, ये होगा 10 - r, क्योंकि n की तो पता है लेकिन r की वैल्यू नहीं है तो r की जगह r ही रख दें। b की वैल्यू क्या है 1/x। ठीक है, और r हमें पता नहीं तो r की जगह r रखें। उसके बाद देखें ये होगा TR+1 = 10 कॉम्बिनेशन r, और ये होगा x⁻10 - r, और ये होगा 1/x, और ये तो मैं इसे 1/x को ऐसे लिख सकता हूँ, x को ऊपर ले आऊँ तो ये r नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखें ये होगा 10 कॉम्बिनेशन r एज इट, इसे रहने दें, और ये दोनों बेस सेम है तो मैं पावर को ऐड कर सकता हूँ। जब आप पावर को ऐड करेंगे तो ये होगा x⁻10 - 2r, r माइनस r और माइनस r दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2r होगा। तो सबसे पहले देखें ये जो x के ऊपर पावर है, यहाँ से आप क्या करेंगे r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, t-2r = 0 रखेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या मिली, 5, और ये r की वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखें, 5 रखें, तो ये होगा 5 + 1। ठीक है, तो मतलब आपको जो 6 टर्म होगी वो ऐसी टर्म होगी जिसमें x नहीं होगा, तो 6 टर्म होगी। और आगे देखें ये 10 कॉम्बिनेशन r की जगह 5। ठीक है, x पावर एंड क्या होगा 10 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऊपर देखें 10 - 2 × r की वैल्यू 5 रखें। ठीक है, तो ये देखेंगे तो ये होगा 10 कॉम्बिनेशन 5, और ये x⁻0 बन जाएगा। ठीक, क्योंकि 10 और 2 5 10 हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा, x⁻0 हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपका जो आंसर होगा वो होगा 10 कॉम्बिनेशन 5। और जब आप 10 कॉम्बिनेशन 5 को ओपन करेंगे
तो देखें आप इजीली ओपन कर सकते हैं। कैसे? तो आपने क्या करना है, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर क्या मिलेगा 5। तो 10 को बैकवर्ड ओपन करें 5 टाइम्स, ये होगा 9, 8, 7 एंड 6। 5 टाइम ओपन हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम, और नीचे 5 फैक्टोरियल ओपन करें 4 3 इंटू 2। ठीक है, तो देखें ये होगा 2 3 6 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 1 टाइम, ये 2 टाइम, और ये 5 1 टाइम 2 टाइम। ठीक है, तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको आंसर मिलेगा 2 5 एंड 2। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिलेगा। तो ये ऐसी टर्म होगी जिसमें एक्स नहीं होगा, यानी ऐसी टर्म जिसमें इंडिपेंडेंट एक्स हो, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 5 2। तो देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखें, आगे क्वेश्चन कुछ हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन x माइनस वाई पावर -5। तो इसको अगर इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये n नेगेटिव या फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगी तो इसमें टोटल टर्म्स हम काउंट नहीं कर सकते, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाए, जैसे ये हो x प्लस वाई और पावर 1/2 हो, तो भी इसमें कितनी टर्म्स हो जाएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज होती हैं, इस सीरीज़ को आप याद कर दीजिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी आप फोर्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स पावर -2 है। अब देखें ये भी नेगेटिव है और पावर भी नेगेटिव, इसकी वजह से यहाँ पे जो इसकी एक्सपेंशन होगी वो सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये आप सीरीज याद कर दीजिएगा, 1 माइनस एक्स पावर -2 ओपन होगी तो 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x³ + 5x पावर 4। तो आप देखें इसकी फोर्थ टर्म पूछ रहा है, तो फोर्थ टर्म इसकी कौन सी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म होगी 4x³। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद 15 क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो अगर इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे तो इसकी एक्सपेंशन में x² का कोफिशिएंट हमें बताओ। तो देखें अगर यहाँ पे ये 1 + x पावर -2 हो जाएगा तो इसकी वजह से इसकी जो सीरीज होगी ओपन यही होगी, लेकिन अल्टरनेट साइंस होगी। अल्टरनेट साइन कैसे, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी, उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाएगी, उसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सीरीज ओपन होगी। ठीक है, जैसे मैंने नीचे भी ओपन कर रखी है कि 1 + x पावर -2 ये होगा 1 - 2x + 3x स्क्वायर - 4x³ + 5x पावर 4, वैसे ही ये सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, अब देखें x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो आपका जो यहाँ पे डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 क्वेश्चन है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x³, ये कौन सी एक्सपेंशन है। तो ये हमने अभी पढ़ी है कि 1 - x पावर -2 जो ये एक्सपेंशन होगी ये होगी 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x³। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा 1 - x पावर -2। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लें। ठीक है सर, अब लास्ट क्वेश्चन है 1 + x + x स्क्वायर + x³। ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को अगर हम इस सीरीज़ से मल्टीप्लाई करें, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ले आएँ, इसके सीरीज़ को बंद कर दें, तो आंसर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखें ये जो सीरीज़ है 1 + x + x स्क्वायर + x³, ये सीरीज़ होती है 1 - x पावर -1 की। ये सीरीज़ होती है 1 + x + x स्क्वायर + x³। ठीक है यार, यानी सारी जो टर्म्स होगी वो पॉजिटिव फॉर्म में ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ हमने अभी पढ़ी है, ये सीरीज़ है 1 - x पावर -2 की सीरीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव, इसकी वजह से सारी टर्म्स जो ओपन होगी वो भी पॉजिटिव फॉर्म में ओपन होगी। तो ये होगा 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x³। ठीक है, ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, अगर इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें, यानी 1 - x पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 - x पावर -2 को, तो देखें दोनों के बेस सेम है, तो जस्ट पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये सीरीज़ किसकी बन जाएगी, 1 - x पावर -3 की सीरीज़ बन जाएगी। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट हो जाएगा 1 - x पावर -3। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बायनोमियल थ्योरम के लिहाज से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दिया अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचे तो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।